मैं कहना चाहता हूँ, मैं रमेश माझी, सिंघू मीडियन मजदूर यूनियन के महासचिव। यूसीएल अपने पुराने तेवर में आ चुका है और अपना तानाशाही नीति अपना करके जेनेरिक दवाई जो जबरन आपूर्ति किया जा रहा है, कई बार लिखित शिकायत किया गया है। पुराने जो सीएमडी था उनके समक्ष स्पष्ट रूप में इसको हम लोगों ने माना किए थे कि आपका जेनेरिक दवाई नहीं लिया जाए, उसके बावजूद भी इन्होंने विगत काल से आपूर्ति किया जा रहा है, जिसमें मजदूरों को काफी रोष है। इस संबंध में हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को भी कहा है कि आचार संहिता काल में इसको हस्तक्षेप करे। यदि उपायुक्त महोदय और यहाँ के प्रबंधन समय रहते यदि अभी हम लोगों का बातें नहीं सुनते हैं तो ये आन बान शान की लड़ाई है। इसमें 10 जून से हम लोग घोषणा करते हैं कि जादूगढ़ अस्पताल चौक में अनिश्चित काल के लिए लड़ाई लड़ेंगे, धरना देंगे। यहाँ सड़क से लेकर के हम लोग सचिवालय भवन आएंगे, ये प्रबंधन को झुका कर रखेंगे। मजदूर से पूर्ण विश्वास हम देते हैं। आखिर क्या वजह है कि 4 यूनियन की बातों को मैनेजमेंट नहीं मान रही है? इसका मतलब शायद ये अलग बात है कि अहमियत दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन हम लोगों ने समय पर बोला और उसके बाद प्रबंधन ने बोला कि सारा गवर्नमेंट और ये जितना भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जेनरिक दे रही है। तो हमारा कहना है कि वहाँ पे जेनरिक दवाई सप्लाई किया जा रहा है, वो जन कल्याण का है और उसमें अधिक से अधिक संख्या में कम लागत में देना होता है। बट हम लोग यूजुअल एम्प्लॉई हैं और हमको अधिकार है सरकार से हमारा मेडिकल फैसिलिटी लेने का, तो उससे इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। अब रहा बात कि अभी कंपनी ने जवाब दिया है कि CGHS रेट, तो हम लोग CGHS में भी नहीं आते हैं, CHSS में भी नहीं आते हैं, तो उस आधार पर हमको उसमें शामिल नहीं कर सकती है कि जेनरिक मेडिसिन हम पर थोपा जाए। आप लोग जेनेरिक दवाई का विरोध कर रहे हैं यहाँ के मजदूरों के लिए, आम पब्लिक के लिए, लेकिन मैनेजमेंट आपकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए, तो इससे आप लोग नाखुश है। बिल्कुल। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? आप यूरेनियम कामगार यूनियन का महासचिव कैसर एजाज हाशमी, इसके पहले भी मैं पूर्ण रूप से ये खारिज कर चुका हूँ कि मैनेजमेंट जेनरिक दवाई देगी, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे दोनों महासचिव ने भी ये वक्तव्य दिया और जेनरिक दवाई जहाँ तक अभी एक नोटिस के जरिए हमें सूचित किया गया कि पार्क, इसरो और दूसरी जगहों पर लागू है, तो हम उसके अंदर में नहीं आते हैं। जो भी यूसीएल मैनेजमेंट जादूगढ़ में जो भी हमें दिया लिया जाता है वो यहाँ की प्रबंधन के द्वारा ही दिया लिया जाता है, फैसला किया जाता है। और जेनरिक दवाई का सवाल है, जेनरिक दवाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो आपूर्ति करती है तो सेवा भावना के तहत करती है। यूसीएल में ये दवाई जो है हम अधिकार के तहत लेते हैं। एक तो ये रेडियो एक्टिव प्लांट है और पहले से ब्रांडेड दवाई मिलती आ रही थी, ये बंद होने का कारण क्या है? या तो ऑफिसर यहाँ के सारे पैसे को लूट के लेके चले गए, तो अब वो पैसा को मेकअप करने के लिए जेनरिक में आ रहे हैं कि जेनरिक से फायदा होगा और कंपनी में लगाएंगे। इससे भी नहीं होगा तो हो सकता है आगे हम लोगों की किडनी को भी बेचने का काम करेंगे। इसलिए कतई हमें मंजूर है नहीं और किसी भी हाल तक जाना पड़े हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। करके बोलती है कि जेनेरिक दवाई सब जगह में दिया जा रहा है, जैसे बार का एक उदाहरण दे रही है और MP CL का दे रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जो भी सुविधाएं दे रही है यहाँ भी वो सुविधाएं उपलब्ध करा दे। हम लोग जेनेरिक दवाई मानने के लिए तैयार हैं, सब सुविधाएं होना चाहिए बस यही कहना है।